है गाइस, अभी आप जो ये स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एक काफी इंपॉर्टेंट गद्यांश है। इस वीडियो में हम लोग इस गद्यांश का संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या करना सीखेंगे। देखो, आप लोग का जो ये नया नया पेपर पैटर्न है, इसमें भी सेम पिछले साल की तरह ही एक गद्यांश पूछेगा। एक नहीं, दो मतलब रहेगा आप लोग के गद्य पाठ से, उसमें अथवा का ऑप्शन रहेगा। एक आपको करना होगा, दोनों में से कोई भी आप कीजिए, और एक मतलब वही गद्यांश दे देगा और उससे रिलेटेड तीन ठे प्रश्न आप लोग का पूछ देगा। जिसमें फर्स्ट में आप लोगों का संदर्भ लिखने को पूछेगा, और सेकंड प्रश्न में आप लोगों को कुछ रेखांकित अंश कर देगा गद्यांश में, उसकी व्याख्या करने को पूछेगा, और थर्ड एक वही उसी जो गद्यांश दिया उससे एक नॉर्मल प्रश्न पूछ देगा। तो इस वीडियो में ये काफी आप लोग का इंपॉर्टेंट गद्यांश है। चलिए इसका हम लोग संदर्भ व्याख्या करते हैं। कैसे करते हैं ये भी आप लोग सीख जाओगे। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम में आ सकता है, तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहो। और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार की वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो चलिए इसका हम लोग संदर्भ व्याख्या लिखते हैं। तो देखो यार, सबसे जो पहला इसमें प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यानी हमें क्या लिखना है, ये जो गद्यांश दिया है इसका संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे? संदर्भ लिखने के लिए हमें दो चीजें जाननी बेहद जरूरी होंगी कि ये जो गद्यांश है ये आपके किस चैप्टर से है और उस चैप्टर के लेखक कौन है। तो चलो हम लोग इस गद्यांश को पढ़ते हैं और पहचानते हैं कि ये आपके किस चैप्टर से लिया गया है। बाकी यह देखो, आप लोग के बोर्ड एग्जाम 2013, 15, 17, 19 और 22 में पहले आ चुका है और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये गद्यांश है। देखो, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान हो। देखो, यहीं तक मुझे पढ़ने से आपका मतलब पकड़ में आ गया कि ये आप लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है मित्रता वाला, उसी से ये गद्यांश लिया गया है। बाकी अगर आपको पकड़ में नहीं आ रहा होगा कि ये किस चैप्टर से, तो शायद आपने जो फर्स्ट आपका चैप्टर है हिंदी का मित्रता, उसे अच्छे से पढ़ा नहीं होगा। तो आप, मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार पूरे अपने खुद से आप मतलब वो जैसे आप हिंदी है होती है ना नॉर्मल कहानी, उसी तरह वो है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो आप ये आसानी से चीज़ें पहचान लेंगे। तो इसको याद रखिएगा, ये आपके फर्स्ट चैप्टर जो मित्रता है उसी का ये गद्यांश है। ठीक है, चलो इसका हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ लिखने के लिए हमें दो चीज़ें जरूरी होती है। एक तो मतलब जो ये गद्यांश है ये किस चैप्टर से है, तो फर्स्ट चैप्टर मित्रता से है, और जिसके लेखक हम लोग सब जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ चलिए मैं आपको लिखकर एकदम अच्छे से दिखा देता हूँ। आप लोग लिखोगे यहाँ संदर्भ ऐसे हेडिंग डालकर कि प्रस्तुत, क्या लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, ये प है, ठीक है, हिंदी के गद्य खंड में अवकलित, ऐसे भी लिख सकते हैं, या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक, मित्रता, और इसको थोड़ा ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में लिख दोगे, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है या पाठ्य से लिया गया है, लिया गया है, जिसके लेखक, आगे लिख दोगे आप कि जिसके लेखक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये गद्य पाठ में आप लोग का यहाँ लेखक लिखना पड़ता है, और पद्य पाठ के भी जितने पद्यांश होते हैं वहाँ पे आपको रचयिता लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। देखिए यहाँ पुस्तक शायद मैंने यहाँ गड़बड़ लिख रखा है, ऐसे ये मात्रा होगा छटाओं का। ठीक है, चलिए, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, शुक्ल, ऐसे थोड़ा इनको भी इन्वर्टेड कॉमा में कर दीजिएगा, हैं, ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा, सिंपल। ओके, उसके बाद चलो हम लोग देख लेते हैं इसकी व्याख्या, कि आप लोग को इसकी व्याख्या कैसे करनी है। तो देखो, व्याख्या करते समय आप लोग को ज़्यादा मतलब अपने मन से मैं को कहूँगा कि आप कोशिश करना, जो ये मैं लिखा हूँ इस तरह से आप, ठीक है, ये तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे आपको लिखना है, लेकिन आप इसको याद मत करिए, ये गलत चीज़ है। कितना आप लोग गद्यांश याद करोगे, नहीं, आप अपने से लिखने का प्रयास करो। देखो, जैसे यहाँ पे है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं
करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। इसका मतलब कि यहाँ कुसंग यानी क्या? बुरी संगति, जैसे बुरे लोगों के साथ रहना, ठीक है? वो क्या होता है कि सबसे भयानक होता है, एक ऐसे ज्वर के समान होता है जो हमारी जो नीति है, यानी एक तरह से बोल सकते हैं योजनाएँ हैं, सद्वृत्ति है यानी सदाचार है, उन सभी को नष्ट कर देता है। और उन्हीं को केवल नष्ट नहीं करता बल्कि हमारी बुद्धि को भी दिन प्रतिदिन कम करता है। तो इसका इतने का आप लोग ऐसे लिख दोगे व्याख्या हेडिंग डालकर, और सबसे पहले शुरुआत कैसे करोगे कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि, ठीक है, बुरी संगति मीन्स कोष्ठ में आप लिख देना कि बुरे लोगों के साथ रहना एक व्यक्ति के लिए सबसे भयानक होता है। यह उस ज्वर के समान होता है जो हमारी योजनाओं और अच्छे विचारों, ठीक है, सद्वृत्ति यानी वही अच्छे विचार या सदाचार, ठीक है, तो योजनाओं और अच्छे विचारों का ही नहीं बल्कि हमारी बुद्धि को भी कम कर देता है, ठीक है, और हमारी उन्नति के मार्ग में हमेशा बाधा उत्पन्न करता है। ऐसे आप लोग बनाकर यहाँ तक का आप लोग कर सकते हो। देखो यहाँ पूरा रेखांकित अंश पूरा किया है तो पूरा का हम लोग व्याख्या करेंगे। यहाँ कहा है ना कि रेखांकित अंश की व्याख्या, तो यहाँ आप हेडिंग डाल दीजिएगा कि व्याख्या या रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डालकर लिखिएगा। अब इतने का हमने कर लिया व्याख्या। आगे क्या है कि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। अवनति मीन्स मतलब उन्नति का एक तरह से उल्टा, उन्नति उसकी नहीं होगी अगर उसकी संगति बुरी है तो इसको आप लोग कैसे लिखोगे और आगे भी पढ़ लेते हैं। और यदि अच्छी होगी मतलब संगति अगर अच्छी होती है, ठीक है, तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो इसका आप लोग कैसे लिखोगे? तो इसका ऐसे लिख दोगे कि यदि किसी युवा पुरुष की संगति बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधे उस चक्की अर्थात भारी पत्थर के, चक्की की यहाँ तुलना मतलब वही भारी पत्थर से किया गया, ठीक है, भारी पत्थर के समान होगी जो उसे आगे बढ़ने नहीं देगी और दिन प्रतिदिन क्या करेगी, उससे अवनति की ओर लेती जाएगी। अवनति मीन्स उसकी उन्नति नहीं होगी, ठीक, अर्थात वह व्यक्ति उन्नति नहीं कर पाएगा। और यदि उसकी हमारी या यहाँ उसकी, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा संगति अच्छी होगी तो वह उस हमारी ही लिखिएगा आप अपने एज आप लिख रहे हो तो जैसे आप लेखक हो ऐसे मतलब प्रेजेंट किया जाता है ज़्यादातर, तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि हमारी संगति अच्छी होगी तो वह हमारे उस बाहों यानी सहारे के समान होगी जो हमेशा हमारे उन्नति के मार्ग में सहायक होगी। तो ये देखो सिंपल लिखा गया है, मैंने ये लिख रखा है पहले से। तो ऐसे आपको व्याख्या करनी होती है अपने मन से। अब देखो मैं ये जो किया हूँ तो ऐसा नहीं कि जैसे मैं ये चीज़ें लिखा हूँ ऐसे ही आपको लिखना है, नहीं, आप अपने दिमाग लगाइए, अपने दिमाग से लिखते जाइए एकदम इसका जैसे आपको मतलब समझ में आ रहा है, ठीक। क्योंकि वही बेटर होगा, वही सबसे अच्छा होगा जो आप अपने दिमाग से अपने मन से खुद बनाकर लिखोगे। अ, तो इस तरह से आप लोग ये इसका मतलब रेखांकित अंश की व्याख्या भी कर सकते हो। ये सारे प्रश्न आप लोग को ये दो और ये भी दो, तीनों 2-2 मार्क रहेंगे यानी 6 मार्क आपको मिलेगा। संदर्भ मिलने का लिखने का 2 मार्क, व्याख्या रेखांकित अंशों की व्याख्या करने का 2 मार्क, और 2 मार्क आप लोग को किसका मिलेगा? 2 मार्क आप लोग को मिलेगा ये एक छोटा-सा प्रश्न है इसको इसका आंसर देने के लिए। क्या प्रश्न है कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है? तो इसमें क्या कहा गया है युवा पुरुष की संगति के बारे में? भाई यही तो कहा गया है कि यदि कोई युवा पुरुष किसी मतलब अच्छी संगति में रहता है, अच्छे लोगों की संगति में रहता है, तो हमेशा उन्नति करेगा, उन्नति के मार्ग पे चलेगा। और अगर बुरे लोगों के साथ रहता है यानी बुरी संगति वाले लोगों के साथ रहता है तो क्या होगा कि वह हमेशा अवनति यानी उन्नति का उल्टा उसकी उन्नति नहीं होगी। तो सिंपल दोनों का यहाँ पे लिख दीजिएगा कि यदि एक युवा पुरुष की संगति बुरी होती है तो वह हमेशा अवनति के मार्ग पर, और यदि उसकी संगति अच्छी होती है तो वह हमेशा उन्नति के मार्ग पर अ, आगे बढ़ेगा। बस सिंपल है, इसका आंसर आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा। बाकी आपको जैसे सूझे आप बनाकर इसका उत्तर लिख सकते हो। यहाँ पे साफ-साफ इसको पढ़ोगे तो आपको इसका आंसर मालूम चल जाएगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आप लोग का एक ये गद्यांश था, आप लोग के एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है और इस साल हो सकता है आ जाए, तो मैंने इसको करवा दिया। आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, सारी चीज़ें आप लोग आसानी से लिख लोगे। बाकी मैं इसी प्रकार की आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।